जयराम महतो को मैं आप तरफ की ओर से सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज यहाँ विशाल जनसभा में इससे पहले भी मैं सिल्ली आया हूँ और आज का नजारा, आज का जमात बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। आने वाला 2024 में झारखंड में तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों की तकदीर बदलेगी। ये जमात, ये नजारा मैं पूरे अपने जवानी काल में मैं 36 साल के बाद पुनः मैं ऐसा लगता हूँ मैं 36 साल के बाद फिर से मैं जुआ हूँ। इस समावेश को देख करके, जयराम महतो के इस आवाज, इस बुलंद को देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं 36 साल के बाद आपके बीच में वो संदेश, वो हुंकार देने आया हूँ। जब मेरा उम्र 26 साल था, मैं जयराम महतो की तरह 26 साल का नौजवान था। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके मंच में जयराम महतो को नेता, झारखंड का नेता राय मांगना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव दे रहा हूं 2024 के विधानसभा के तस्वीर बदलने के लिए जयराम महतो को नेतृत्व में सत्ता का बागडोर देने का आपसे प्रस्ताव करते हैं। आपको स्वीकार है? सैलाब, ये जमात झारखंड के आदिवासी मूलवासी का ये बदलाव का संकेत है। और 36 साल का पहले मानिए 1986 में जयराम महतो और जितने भी नौजवान साथी हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, मैं भी घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी थे और रांची विश्वविद्यालय में 1986 में एमए किया और निर्मल महतो ने मेरे को जिम्मा दिया। जिस तरह आज निर्मल महतो शहीद हो गए, सुनील महतो सांसद शहीद हो गए, उन लोगों के बीच में जो संकल्प लिए थे, मैं आपके बीच में आकर मैं उस दिन का इतिहास बयां कर रहा हूं कि निर्मल महतो ने एक संकल्प देके जिम्मेदारी दिया, मुझे छात्र नेता का जिम्मेदारी और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाने का जिम्मेदारी और इतने बड़े छात्र नेता बनाने का आशीर्वाद निर्मल महतो से मिला था। आज मैं उस आशीर्वाद को मैं जयराम महतो को सुपुर्द कर रहा हूँ कि झारखंड को बदल डालो, सत्ता को बदल डालो, भ्रष्टाचार को मिटा दो, झारखंडी आदिवासी मूलवासियों की आकांक्षा को पूरा करो। और ऐसे हेमंत सोरेन सरकार जैसे जो 32 का खतियान को लागू करना था, धनबाद से ये चिंगारी फूटी, मैथिली भाषा, माझी भाषा, भोजपुरी भाषा सबसे बड़े ऑनलाइन चलते धनबाद धनबाद के नौजवानों ने बाहरी
बिहारी भाषा नहीं चलतो, भोजपुरी मागी भाषा नहीं चलतो। ये मीडिया में सुना और आगाह किया था और ये मानव श्रृंखला। अरे यार हुआ जो खराब आई यार। मैं बदलो यार। हेलो 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 जी हेलो हेलो। वो आवाज उन्होंने बुलंद किया और कोयलांचल धनबाद से शुरू हुई कि बिहार के भाषा झारखंड में नहीं चलतो, बिहार का राजपाट बिहारी का कामकाज झारखंड में ना चलतो। और देखते ही देखते एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लग गई और झारखंड का खतियान 1932 का खतियान विधेयक पारित होना पड़ा, मत होना पड़ा हेमंत सरकार को। ओ भैया मैं विधि विधान बोलना चाहता हूं कि आज का जोश और 36 साल के पहले का होश मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। उन दिनों 1986 में मेरे नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बना आइसू, और मैं गोरखालैंड गया, आसाम में गया और वहां का प्रशिक्षण लेके मैं आया। और निर्मल महतो का हत्याकांड 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर में हुआ मेरे आंखों के सामने। और उस समय हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू में सिद्धांतिक रूप से मतभेद हुआ। मैं आपको इतिहास बयां करना चाहता हूं। 1940 में रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे 1940 रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पटेल से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस झारखंड के रामगढ़ में 1940 में आया था। महात्मा गांधी भाषण दिया, बोला अंग्रेजों को भगाना है लेकिन नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से, अहिंसा और सहयोग से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला कि इस तरह से अंग्रेज भारत देश को छोड़ नहीं सकता, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और उनको लोहा लेना पड़ेगा। और तब डिफरेंस पैदा हो गया। ये रामगढ़ से आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरम दल बनाया और कांग्रेस नरम दल महात्मा गांधी बना। निर्मल महतो हत्याकांड 8 अगस्त 1987 में जमशेदपुर में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन कहते थे कि बाहरी बिहारी बड़े भाई, और बाहरी बिहारी बड़े भाई को गले लगाने का काम किया। और निर्मल महतो हत्याकांड में राजनीति करना चाहा। मैं उन दिनों आइसू का नेता का बागडोर संभाला था। निर्मल महतो हत्याकांड में मेरे नेतृत्व में आइसू ने ऐलान किया, डू और डाई, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम्हें हमारे रोक तो दाओ, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব, রক্ত দিও, মু স্বাধীনতা দিবি, মায়া মেমো মে ফুরগেলিঙ্গি মামা। এই ধরনের নেতাজি সুভাষচন্দ্র আহ্বান করেছিলেন, তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। निर्मल महतो हत्याकांड के बाद राजीव गांधी को दिल्ली गए हम लोग, मेमोरेंडम सौंपे। लेकिन 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद। मैं नौजवान था, 26 साल का नौजवान, और ऐलान कर दिया डू और डाई। और गोरखालैंड आंदोलन, बोडोलैंड आंदोलन, सुभाष सिंह का आंदोलन, प्रफुल्ल महतो का आंदोलन, सबको पछाड़ते हुए 50 साल का झारखंड आंदोलन का दशा और दिशा बदल दिया। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री को सूर सिंह बेसरा को दिल्ली बुलाना पड़ा। ये इतिहास 1989 है।
और उसके बाद मैं लड़ाई आज जैसे जोईराम महतो इनके आवाज पे हजारों नहीं लाखों नौजवान आज उनका जुनून दिखने को मिलता है। मैं धनबाद गए थे, रांची का आवाज सुना, भाजपा सरकार बनाई, सब जगह जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन जब से 1932 का आंदोलन चला, जय श्री राम, पूरे झारखंड में जय राम जय राम जय राम जय राम। तो ये जयराम महतो आते ही, ये जयराम महतो ये एक आंधी है, ये तूफान है, ये बदलाव का संकेत है, ये क्रांति का दूत है। इनकी आवाज पूरे झारखंड में गूंज रही है। और मैं आपको वादा करता हूं और मैं आपको वचन देता हूं, मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं किंग बनने नहीं आया, मैं बनूंगा हेलो किंग बनेंगे। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड का तस्वीर बदलेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडियों के तकदीर बदलेगी। जयराम महतो के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जयराम महतो के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, ठीक है यार नेटवर्क खराब कैसे कर लिया, कौन सा हेलो ए जितेंद्र तोर माइक बताए बदलाव। मैंने 1986 में गोरखालैंड गए, मैंने गोरखा लोगों का दार्जिलिंग में ऐसे मजमा देखा हूँ। मैं 1986 में मैं आसाम गुवाहाटी की है, प्रफुल्ल महंतो ऑल आसामी स्टूडेंट्स यूनियन भृगु फुकन के नेतृत्व में ऐसा नजारा देखा। और मैं कहा था कि आसाम में नौजवानों ने बदल डाला और असम के नौजवानों ने सत्ता का बागडोर संभाला। मैं गोरखालैंड देखा और गोरखालैंड में आज दार्जिलिंग को गोरखालैंड बना दिया और सुभाष सिंह के नेतृत्व में एक बदलाव आया। मैंने अन्ना हजारे का लोकपाल विधेयक के उस आंदोलन को दिल्ली में देखा हूँ और उस भीड़ से अन्ना हजारे लाल किला मैदान से जयराम महतो की तरह एक नौजवान अरविंद केजरीवाल निकला। आज उस भीड़ से अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू पकड़ा और आम आदमी पार्टी झाड़ू पकड़ के कांग्रेस और बीजेपी को दिल्ली में झाड़ू लगा के अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया। आने वाला दिन में अगर सत्ता का परिवर्तन होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होगा, तो जयराम महतो के नेतृत्व में 2024 को आपकी जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों ने इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बदलते हुए देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 5 बार विधानसभा का चुनाव को भी देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 3 बार राष्ट्रपति शासन को भी देखा है। हम लोगों ने देखा है कि बाबूलाल मरांडी का 2.5 साल का बीजेपी का सरकार को देखा है। हम लोगों ने निर्दलीय एमएलए मधुकुड़ा का 2 साल कांग्रेस जेडीएम की सरकार को देखा है और 2 साल के अंदर में 4,500 करोड़ भ्रष्टाचार को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है अविभाजित बिहार में 1993 में लालू यादव ने चारा घोटाला किया और 950 करोड़ भ्रष्टाचार के मामले में 5 बार उनको 5 साल दोषी ठहराया गया। और वही लालू यादव 1990 में वो एक मुख्यमंत्री थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 को एमएलए थे। और मैं आजसू का एकमात्र एमएलए, घाटशिला से मैं एकमात्र नौजवान एमएलए 1990 में एमएलए थे। लालू ने प्रस्ताव दिया 1 करोड़ रिश्वत लो, झारखंड के बदले परिषद लो। मैंने कहा रिश्वत नहीं लूंगा, परिषद नहीं लूंगा। तो
तब लालू ने ललकारा विधानसभा में कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। तब मैंने विधायक का कुर्सी को लात मारा और 1 साल 5 महीने के अंदर में मैंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया। आज मैं इतना दिन से तलाश कर रहा था इन 36 वर्ष और झारखंड बनने के बाद 22 साल, आज 22 साल नौजवानों के हाथ में भविष्य है। आज अगर एक खतियानी आंदोलन नहीं होता, 32 की खतियान आंदोलन धनबाद बोकारो से नहीं निकलती, 5 लाख मानव श्रृंखला में तो दरबद लाइन नहीं होता, विधानसभा का घेराव नहीं होता और झारखंड के राजनीतिक दबाव नौजवानों के ओर से नहीं होता, तब तक ये 1932 का विधेयक, ये शिबू सोरेन बाप बेटा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये अब बाध्य नहीं होता। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मैं आपको सबसे बड़ा बधाई देना चाहता हूँ ये जयराम महतो के नेतृत्व में कि आपकी वो आवाज, मेरी एक आवाज से 20,000 नौजवान तैयार हुआ था और मैंने 20,000 नौजवान को अपना सर्टिफिकेट फाड़ के जला के कसम किया और 1 जनवरी 1948 को खरसवा गोलीकांड में 1 जनवरी को हम लोगों ने सर्टिफिकेट को जलाया और अपने खून से लिख दिया 1988 में कि जब तक झारखंड राज्य अलग नहीं होगा तब तक हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, जब तक झारखंड अलग राज्य नहीं होगा कोई चुनाव नहीं होने देंगे और जब तक झारखंड नहीं होगा शादी ब्याह नहीं करेंगे और जब तक झारखंड नहीं होगा हम जो है ना घर वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब मैं ये माना कहाँ गया कि जयराम महतो अभी अगर अच्छा लड़की मिल जाए और परिवार अगर बोल ले कि बेसरा जी बोल दिया जयराम बाबू अभी शादी नहीं करना है, मैं वो माना नहीं कर रहा हूँ। एक दिन ये जिस दिन 2024 में जयराम महतो के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी उस दिन जयराम महतो सिर्फ दूल्हा नहीं बनेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री जयराम महतो बनेंगे और उस दिन इनका शादी हम किसी दूसरे राज्य के किसी कुर्मी लड़की को दुल्हन बनाएंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री का ब्याह हम लोग गवाह बनेंगे, ये सब बनेंगे। ये जयराम महतो के लिए यही संकल्प है, ये संकल्प करे और ये संकल्प करे और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा महाभारत के वो दृश्य को, महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ तो मैं किधर जाऊं, एक है कौरव और दूसरे तरफ पांडव। कौरव पांडव की लड़ाई ही महाभारत तो है, लेकिन उस महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण अवतार हुआ था और अर्जुन के रथ में महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ में स्वार्थी कौन बना था? श्री कृष्ण बना था। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, बल्कि आज के तारीख में 2024 की महाभारत की लड़ाई में अर्जुन बनेगा जयराम महतो। इस सूर्य सिंह बनेंगे, सारथी बनेंगे और 5 पांडव की जीत होगी और बहुमत की सरकार इनको ताजपोशी किया जाएगा। यही मेरा सपना बाकी है, मैं आपको वचन देता हूँ। और ये जहाँ तक खतियान का सवाल है, 32 का खतियान कानून सम्मत कहाँ तक है, लेकिन इन्होंने एक छल किया है हेमंत सोरेन ने। आपकी सरकार, आपकी बहुमत की सरकार, आपकी वादा की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा 1919 में वादा किया था कि यहाँ के लोगों को 100% नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, ग्राम सभा पेशा कानून को लागू करेंगे और कुर्मी महतो को, कुर्मी को एसटी का दर्जा देंगे और 1932 का खतियान को लागू करेंगे। लेकिन अंततः गतवा ये नौजवान के आंदोलन के कारण 1932 का खतियान
ये विधेयक बनाया, लेकिन ये विधेयक कहाँ भेज दिया? ये विधेयक भेज दिया पारित करके केंद्र सरकार को। ये मैं कानून का विशेषज्ञ भी है, मैं सुबह शाम संविधान पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा डिग्री का बात नहीं करता हूँ, मैं लॉ पढ़ा हूँ, एमए पढ़ा हूँ, एमएलए बना था, मैं संविधान के विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को कि जब वो विभाजित बिहार में 1982 में ऐसा कानून बना कि 1982 में बिहार में कानून बना कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों के नाम अंकित है उसी को उसी जिला में मूलवासी माना जाएगा। 1982 से झारखंड राज्य अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी लागू किया और ये कानून झारखंड बनने के बाद 2014 तक बना। 2014 तक बना और ये कानून लागू रहा। लेकिन बीजेपी की सरकार, ये रघुवर दास की सरकार ने ये उस स्थानीय नीति को पलट दिया और 1985 को स्थानीय नीति बनाया। उनके हिसाब से ये है कि जो 1985 में जन्म लिया है वो यहाँ का स्थानीय होगा, 1985 में मैट्रिक पास करेगा स्थानीय होगा और 1985 में जो नौकरी करते हैं वो स्थानीय होगा। और व्यापार बिजनेस को सबको बना दिया और ये समझ लीजिए वो कानून 1985 खारिज हो गया और ये हेमंत सोरेन 1932 का विधेयक पारित किया, लेकिन लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये नियम तभी लागू होगा 32 को 1932 का नीति तभी लागू होगा जब वह ससुर पास करबे नरेंद्र मोदी वह ससुर वोटर और झारखंड की कसूर नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन ससुर। चलो झारखंडी मानुष यहाँ है, झारखंडी लोगों को नियोजन यहाँ देना है, नौकरी यहाँ के नौजवान को देना है और तुम बेटा 1932 पारित करके तोरे ससुर को भेजेगा। नरेंद्र मोदी हेमंत ससुर और 3 करोड़ जनता की हमारे की कसूर এইটা বিচার করতে হবে। আমাদের কি কসুর? হ্যাঁ আমাদের কি কসুর? এই বিলটাকে পাঠাই দিল কোথায়? ওই দিল্লি। और এখানে কি বালি कब होगा वो नहीं जानते हैं। 1982 में दिल्ली नहीं भेजा गया। 1982 का स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बना और झारखंड वो विभाजित बिहार में 1982 से खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हुआ संपूर्ण बिहार में और 2014 तक चालू रहा। लेकिन क्या उतना बुद्धिजीवी हो गया कि 1932 का विधेयक पारित तो कर दिया, लेकिन तब लागू होगा जब नरेंद्र मोदी लोकसभा से पारित करेगा। और लोकसभा कब पारित करेगा? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में झारखंड विधानसभा के चुनाव है। तो दोनों चुनाव लड़ोगे, जनता को चुना देखे, जनता को चुना देगा हर दोनों चुनाव लड़ेगा। साढ़े साढ़े लड़ाई लगे और बाछुर ठेंग भांगे। ये बाप रे बाप रे बाप रे, वो साढ़ बोटे नरेंद्र मोदी साढ़ और हेमंत सोरेन 1 নম্বরের ভাঁড়, झारखंडेर मुख्यमंत्री भाঁড় और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री साढ़। तो साढ़े भाड़े लड़ाई लगे और जनता बाछुर ठेंग भांगे। इटा किन्तु होते नहीं दिबे जयराम बाबू। इटा जयराम बाबू टीम सेना इटा सहयोग करते पारबे নাই। আমরা চাই যেমন এখনই পাই, আমরা চাই 1932 এর খতিয়ান চাই। আমরা চাই এখানে তুরন্ত স্থানীয় নীতি লাগু হোক, এখানে নোটা ভাষায় লেখাপড়ি লাগু হোক। আমরা সব জায়গায় দেখছি এখানে হিন্দি চলেছে, ভোজপুরি ধানবাদ থেকে সরে গেছে, ধানবাদ থেকে সরে গেছে আর বোকারো থেকে ভোজপুরি সরে গেছে, মাঘিয়ে ভাষা সরে গেছে। এ বাবা রে বাপ রে, আগে আমি শুনতে ছিলাম कि बिहार में वहाँ
माने भ्रष्टाचार का पर्याय बिहार बन गया और बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहता है। ये मायरी बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहता है। यहाँ भी भोजपुरी में, झारखंड में हवा बहेला, भोजपुरी में हवा बहेला। এই গাড়োয়াতে 1932 এর খতিয়ানে অভিযান শুরু করেছে হেমন্ত সোরেন আর বিহারিদের নাচ করাছে। নজওয়ানরা দিলন ঠুকিন, দিল বোঝনাই, দিল জবাব। এইরকম ঠুকন করতে হবে নজওয়ানদের। साला तुम बिहारी, तुम कौन है, हमारे ऊपर केस कर दिया। আমি কি বললি? আমি বললি শিক্ষামন্ত্রী ইন্টার ফেল, শিবু সোরেনের যত বেটা ম্যাট্রিক ফেল, নিজেই শিবু সোরেন 7 ফেল, হেমন্ত সোরেন সরকার চালাচ্ছে সিস্টেম ফেল। আর ওইগুলা বলতে এখন বলছে সূর্য সিং বেসরাকে ঢুকাও জেল। সালা রে বাপ রে বাপ রে বাপ। जय झारखंड। বলো जय झारखंड। বলো তো, আমি বলবো ও ফেল, ই ফেল, সিস্টেম ফেল, তো আমাকে ঢুকাবে জেল। এই সরকার দেখো তো এমন অবস্থায় বলো তো আমরা তো এখন আর বেশি সহ্য করব নাই আমরা। এই ঝাড়খণ্ড, বৃহৎ ঝাড়খণ্ড, এই বৃহৎ ঝাড়খণ্ড যখন এই বলেছিল কীর্তিবাস কর্মকার, পুরুলিয়ার বিরাট গায়ক, हाँ हाँ বাংলায় গান করেছিল, ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে, আর কি দুঃখে কাঁদেছ ভাই সুখের সংসারে রে, তোর দেশে মাটি সোনা তবু তোরা ভোখা রে, ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে। এখনো বৃহৎ ঝাড়খণ্ড আমরা পাই নাই, এখনো আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ড পাই নাই, এখনো বৃহৎ ঝাড়খণ্ড আমরা পাই নাই। हेलो। বিজয় মাতো গান গেয়েছিল পুরো ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম ঝাড়খণ্ড कैसन সুন্দর स्टेज पर से। आवा देखा भाई झारखंड से कैसन सुंदर पाल साल महुल पियल बन उड़ुई उड़ुई करई मन साल महुल पियल बन उड़ुई उड़ुई करई मन ताल गाছে বনাই হলো ঘর গো ঝাড়খণ্ড कैसन সুন্দর। এত ভালো প্রকৃতি, এত বড় জল জঙ্গল জমিন, এই একটা ধনী সম্পদা এমন একটা ঝাড়খণ্ড করে দিল। झारखंड वन संपदा से परिपूर्ण, खनिज से भरा है। झारखंड और राज है, जहाँ खोदोगे वही खनिज, और जहाँ खोजोगे वही भ्रष्टाचार। हमें प्रेस वाला के मीडिया के बोले चिला क्या बोलना है बेसरा जी पूजा सिंगल के बारे में, इतना रुपया का भ्रष्टाचार, ये तो बड़ा आईएएस ऑफिसर। हमें प्रेस के रांची बोले चिलाम पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी पूजा सिंगल, पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल। की बुझले पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी पूजा सिंगल। অনেক অনেক লুটেরা রয়েছে এই ঝাড়খণ্ডে, এই লুট খন্ড বনাই দিয়েছে, বাপ বেটা রাজ করেছে। শিবু সোরেন 3 বার, হেমন্ত সোরেন 2 বার, অর্জুন মুন্ডা 3 বার, মধু কোড়া 1 বার, लाइव है देरिए রঘুবর দাস বিজেপির 5 বছর। লাই মোবাইল লাই আর আমরা তাকাই আছি হিন্দি পড়াচ্ছি, এদিকে হিন্দি, এখানে হিন্দি নাই, এখানে বলো কোরঠা, এখানে লিখো কুড়মালি, এখানে মান্যতা সান্তালি, এখানে মান্যতা দিতে হবে মুন্ডারি, পোচপরগনিয়া, নাগপুরি, এখানে 9টা ভাষায় পড়তে হবে। বাঙালে গেলে বাঙালে পড়ে বাংলা গেলি, উড়িষ্যায় গেলে উড়িয়া, গুজরাটে গুজরাটি, মহারাষ্ট্রে মারাঠি, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবি, साउथे तमिल तेलुगु। ये झारखंड के दूसरा बिहार बना दिलो एरा, झारखंड को दूसरा बिहार बना दिया। बोलो तो हे बाप रे बाप रे। यहाँ पे कौन है? उदगे रिंटू, इदगे पिंटू, उसके पांडे जी,
এদিকে চবেজি আর গুরুজি এখন ঘুমাচ্ছে আর হেমন্ত সোরেনের ঘুম নাই আসছে। এদিকে ইডি, ওদিকে সিবিআই, ওদিকে পঙ্কজ মিশ্রা আর ওদিকে আরো পূজা সিংহল 12 বাজাই দিল, লুটে শেষ খাজানা খালি করে দিল। আমাদের ঝাড়খণ্ড বাঁচাতে হবে, সংস্কৃতি বাঁচাতে হবে, ঝাড়খণ্ডী নোটা ভাষা লাগু করতে হবে। আমাদের এখানে আমি একজন आदिवासी हुए मैं डंके के चोट में बोल रहा हूँ, मैंने क्या गुनाह किया कि माझी मातो भाई भाई और जब अधिकार मांगता मातो कुर्मी तो आपस में काहे होगा हाथापाई। माझी मातो भाई भाई আর কুর্মি যদি এসটিতে শামিল করার মাং হবে তাহলে কেন মাঝিরা বলছে হাতা পাই? তো এইটা বলে আমার পুতলা জ্বালাচ্ছে। আমি বলছি যত গোড়া কাটি আছে জ্বালাও, যত পুয়াল জ্বালাও আছে জ্বালাও, মরে যাওয়ার পরে জ্বালাবেই। কিন্তু যতদিন জীবন থাকবো এই মাইনরিটি ট্রাইবেলকে মেজরিটি করতে গেলে 26% থেকে 50% করতে গেলে কুর্মিকে বিনা আদিবাসী শামিল করে ঝাড়খণ্ড কোনোদিন ট্রাইবেল স্টেট হতে পারে নাই। অনেক লোক বলছে খতিয়ানি আন্দোলনে অনেক নেতা আইলো, অনেক नेता बोलो सुर से सुर मिलाया, लेकिन जैसे कुर्मी को आदिवासी किया जाएगा तब जो है ना मुंह घुमा लिया। मैं मुंह घुमाने वाला आदमी आदिवासी नेता नहीं। झारखंड लड़ के लिया, विधायक पद को त्याग दिया, निर्मल महतो खून के बदले झारखंड को अलग राज्य किया। मैंने रिश्वत नहीं लिया, परिषद नहीं लिया। आप तैयार होइए, 2024 में चुनाव लड़िए, नौजवान को जिताइए, बहुमत की सरकार बनाइए और जयराम महतो को झारखंड का युवा नेता मैं उनको आशीर्वाद दूंगा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा किंग मेकर। मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा नौजवानों का किंग मेकर। मैं इसलिए बनूंगा किंग मेकर, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, हेमंत सोरेन सब बेकार, इसीलिए बेसरा बनेगा किंग मेकर। तो मैं ज्यादा समय नहीं, आपके चाहे थे, आपके दुलारा, आपका प्यारा क्रांति दूत, संघर्ष के एक युवा नेता जो जहाँ जाएंगे मैं उनके महाभारत की लड़ाई की तरह एक सारथी बनकर, एक मार्गदर्शन लेकर, एक आशीर्वाद लेकर मैं उनका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। आदिवासी मूलवासी भाई भाई का स्लोगन बुलंद करिए, माझी मातो भाई भाई को